हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जेडीके, जेवीएम, जेआरई क्या होते हैं और वो कहाँ पे जेडीके कहाँ पे इंस्टॉल होता है, उसका पाथ कैसे सेट करते हैं, वेरिएबल्स कैसे असाइन करते हैं, जावा होम पाथ कैसे सेट करते हैं और हमने उसके बेसिक डिफरेंस को जाना। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक एक स्मॉल सा जावा का प्रोग्राम बनाकर के कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो जो तो फ्रेशर है उनके लिए जिन्होंने अभी सिर्फ जेडीके इंस्टॉल किया है और उनके पास कोई आईडी नहीं होगा जिसमें हम ये जावा का कोड डायरेक्टली रन कर सके। सो उनके लिए हम नोटपैड में ट्राई इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि नोटपैड में अगर आप सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हो, उसका आउटपुट कैसे देख सकते हो कंसोल के अंदर। और जो एक्सपीरियंस है उन वो ऑब्वियसली सम आईडीज के बारे में फेमिलियर होंगे, जैसे नेटबीन हो गया, एक्लिप्स हो गया, या इंटेलिजे हो गया। ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड से। फर्दर इन बिटवीन भी हम ये भी देखेंगे कि जेटीके इसको हम किसी आईडी के थ्रू कैसे प्रोग्राम को डायरेक्ट रन करेंगे। सो हम मूव करते हैं, एक सिंपल नोटपैड में एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सो एक जाते हैं, आप नोटपैड कोई भी यूज कर सकते हो, सिंपल नोटपैड जो आपको विंडो के साथ में आता है या नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है। सो मैं एक सिंपल नोटपैड में करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए। सो अभी यहाँ पे होता है सब कुछ, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एक सेम प्रोग्राम बनाता हूँ, पब्लिक क्लास हेलो, और इसके अंदर मैं मेन मेथड लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है। और इसमें आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। ठीक है। और इस प्रोग्राम को मैं एक सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करता हूँ। ठीक है। इसमें एक सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है। जिसमें हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, हेलो टच न्यूयॉर्क्स। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। सो ये सिंपल एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को सेव करने का एक तरीका ये है कि आपको इस प्रोग्राम को डॉट जावा एक्सटेंशन से ही सेव करना पड़ेगा, तभी ये रन करेगा एज ए जावा। ठीक है। तो सेव करते समय भी आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, अदरवाइज आपकी फाइल तो सेव हो जाएगी बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि सेव अगर आप गलत फाइल सेव करोगे तो कैसे होगा, और अगर राइट व्हाट इज द राइट वे टू सेव द दिस फाइल। सो मैंने कंट्रोल एस किया, आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हो, चाहे आप कोई फोल्डर क्रिएट कर दो वहां पे सेव कर दो। अभी कैसे कि मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ अपने एक फोल्डर में। सो आप इसको जो नेम दे रहे हो, वो नेम जो होना होगा वो आपका क्लास नेम होना चाहिए। टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम यू नो, तो उसका क्लास नेम ही उसका फाइल नेम होता है। आपने सी प्लस प्लस में भी ये चीज़ को नोट किया होगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट जा यहाँ पे हेलो, मेरे पास ऑलरेडी पहले फाइल पड़ी है फिर भी मैं दे देता हूँ डॉट जावा। सो अगर मैं डायरेक्टली हेलो डॉट जावा करके सेव करूँ और यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन जो है वो डॉट टी एक्स टी है, तो ये रन नहीं करेगा। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैंने ये कर दिया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सो पहले तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं एग्जैक्ट जाता हूँ जो भी था वहाँ पे। सो हेलो डॉट जावा करके इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखोगे इस फाइल तो यहाँ पे सेव हो गई है। हम यहाँ पे जाते हैं अभी अपने फोल्डर में, यहाँ पे ये फाइल सेव हो गई है। ठीक है। क्योंकि जावा सोर्स में सेव हुई है, पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने टी एक्स सेलेक्ट किया था और ये रन करता है कि नहीं।
सो ये फाइल सेव हो गई है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं थ्रू CMD। सो CMD में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप तो डायरेक्टली या तो CMD टाइप करके सर्च करके आप यहाँ से CMD खोल सकते हो, और फिर आपको आपको इसमें ये होगा कि आपको डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा। जैसे मेरा डायरेक्टरी है टी, ठीक है, फिर उसके अंदर मेरा फोल्डर का नेम है, ठीक है, yes, और इसके अंदर फिर प्रोग्राम फाइल का एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरी फाइल पड़ी है, आप अगर यहाँ पे भी देखोगे तो सेम प्लेस पे मेरी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। यहीं पे मेरी ये प्रोग्राम फाइल बनी हुई है। और या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से कैसे जाते हो, आप इसके ऊपर क्लिक करो, ऊपर रिपोजिटरी डायरेक्टरी पे, और डायरेक्ट यहाँ पर टाइप करो CMD। ये ऑटोमेटिकली आपको उसी डायरेक्टरी में जाकर फाइल खोल देगा। सो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो क्या होता है। एग्जीक्यूट करने का हमने देखा कि कुछ स्टेप्स हैं, जैसे जावा सी फाइल नेम विद एक्सटेंशन जावा, ठीक है। सो हम सेम चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमारा फाइल कंपाइल होता है कि नहीं। टू कंपाइल दी जावा फाइल फर्स्ट वी हैव टू यूज जावा सी विद फाइल नेम। सो हमारा फाइल का नेम है hello डॉट जावा, ठीक है। सो हेलो डॉट जावा, और इसको हम एंटर मारते हैं तो हमारा फाइल जो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। सक्सेसफुली कंपाइल कैसे हो गया उसको जानने के लिए आपको देखना, आ, हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा जावा का फाइल कंपाइल होता है तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट क्लास होता है। तो उसको चेक कंफर्म करने के लिए हमको यहाँ पे देखेंगे कि हमारे लिए एक जावा डॉ हेलो हेलो जावा का एक एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट हो गया है, जो कि जिसका एक्सटेंशन है क्लास, ठीक है ना। सो ये हमारे हमारा जो जावा क्लास था वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इसका रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम कोड में हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कमांड राइट करनी पड़ेगी, जावा हेलो, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारा आउटपुट आ गया, हेलो टेक्निक्स, ठीक है ना। सो ऐसे अगर आप मैनुअली रन करना चाहते हो किसी प्रोग्राम को तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अब हम इसे समझते हैं कि ये जावा क्लास एक्चुअली बना क्यों। तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या है सिंपल। अगर हम ये हेलो फाइल चेक करेंगे तो इसमें देखेंगे कि सिंपल हमारे पास में जो भी हमने लिखा था वो है। लेकिन जब हम हेलो क्लास में जाते हैं तो आप चेक करोगे कि ये कुछ अजीब सा टेक्स्ट हमको देगा। अब देखो, जो कि रीडेबल, मतलब फ्यू थिंग्स वी कैन रीडेबल, बट ये क्या किया हमारे लिए ये जो लैंग रेपोजिटरी है लाइब्रेरी की, वो उसने प्रिंट किया इनिट के लिए, ठीक है। इनिट मतलब होता है सिंपल स्टार्ट, और फिर उसने क्या क्या इंपोर्ट किया, सिस्टम भी इंपोर्ट किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसने आईओ इंपोर्ट की, आईओ इनपुट आउटपुट प्रिंट स्टेटमेंट के लिए, ठीक है ना। जो भी हमारे टेक्स्ट लिखे थे उसको कन्वर्ट कर दिया है बाइट कोड में। अब यही बाइट कोड आगे जाके क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है सिस्टम कोड के अंदर। तो ये चीज़ हमने अभी कवर कर लिया है, ठीक है ना। बट इसी को अगर हमको कंपाइलर के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे। तो कंपाइलर के लिए आप कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हो। आपके पास जैसे इंटेलिजे है, इक्लिप्स है, नेटविन है, और भी भाई कई सारे हैं, VS कोड भी आप यूज कर सकते हो। बट यूज करने में आप सिर्फ कोड राइट कर सकते हो जावा एक्सटेंशन यूज करके, ठीक है ना। सो हम मेरे पास जो है वो इंटेलिजे वर्जन है। सो ये है जो इंटेलिजे का कम्युनिटी वर्जन है, और आप लोग भी ट्राई करना है कि इंटेलिजे का कम्युनिटी वर्जन ही यूज करें, क्योंकि ये फ्री होता है फॉर मतलब प्रैक्टिस के लिए। तो ये इंटरप्राइज में तो यूज नहीं होता, इंटरप्राइज के लिए पेड वर्जन होता है। सो मैं इसको ओपन करता हूँ, और मैं सेम एक फाइल बनाता हूँ। सो जैसे ऑलरेडी हेलो फाइल बना हुआ है इसके अंदर, सो मैं एक नया फाइल बनाता हूँ और चेक करता हूँ कि इसमें कैसे कोड लिखे जाते हैं। सो मैं यहाँ पे हेलो जावा सिर्फ फाइल नेम देने की जरूरत है, आपको एक्सटेंशन इसमें पास करने की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंट सॉरी, जो आईडी है ऑटोमेटिकली आपका आपका एक्सटेंशन डाल देगा। बट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे क्लास, टू क्रिएट अ क्लास। सो हम जब ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए क्लास बनकर आ जा रही है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा लेते हैं, और इसके अंदर प्रिंट करवाते हैं हेलो, ठीक है, जावा। तो जब हम
प्रिंट करने के लिए आपको सेम आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप सीएमडी में जाके ये जो फाइल यहाँ पे बनी हुई है आप देखोगे, यहाँ पे तो एक फाइल बन गई है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखोगे हेलो जावा नाम की एक जावा की फाइल बन गई है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्ट सीएमडी के थ्रू जाकर भी रन कर सकते हो, बट वो मैनुअल पे हो गया। बट या अगर आप कोई आईडी यूज करते हो तो आपको वहाँ पे आपको कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल इस यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक फाइल नेम आ जाएगा, अब इसको आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे आप देखोगे कि आपका आउटपुट जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। हेलो जावा, और हेलो जावा प्रिंट हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने आपको जो पार्ट दिखाया था जावा बिन का, वो JDK 17 का था। बट यहाँ पे मेरे को 23 शो कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैंने मैंने जेडीके जो मैनुअल जेडीके जो इंस्टॉल किया था, JDK 17, वो मैंने डाउनलोड करके किया था। बट इन फॉर IntelliJ आई हैव सेट अप माई JDK डिफरेंटली थ्रू डायरेक्टली IntelliJ। सो आप IntelliJ में भी डायरेक्टली आप कोई भी जावा का वर्जन सेटअप कर सकते हो। उसके लिए आपको डाउनलोड JDK पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे कौन सी JDK का वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो फॉर IntelliJ इट विल बी डायरेक्टली सेटअप वर्जन वॉट एवर यू हैव सेलेक्टेड, ठीक है। सो ये हमने बेसिक समझ लिया कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसमें क्या क्या करने वाले हैं। सो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मैं मेरे को मेल भी कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है, मेल आईडी मैं दे देता हूँ। मेल आईडी है मेरी, आप team.techniaux@gmail.com। आप इस पर मेल भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कुछ भी। सो जावा का से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एच टी वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप डेफिनेटली आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को आ, ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो फॉर द तब तक हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है वो कौन से टॉपिक्स हैं। सो नेक्स्ट हम करने वाले हैं अम, ये है ऊपर आगे। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। इसमें हम से देखेंगे कि कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, ठीक है ना, बूलियन, सारे वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करेंगे और उनको कैसे यूज करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए, या कोई इसी तरह का भी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए।